कैसे हैं आप सब लोग। सीटेट का पेपर होने वाला है और सीटेट के पेपर 2 में 6 to 8 की एनसीईआरटी आती है। तो मैंने आप सभी लोग के लिए एनसीईआरटी के शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं 6, 7 और 8 के। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1। हमारे पेपर को सिर्फ 1 मंथ बचा है, मैंने इसलिए बिल्कुल समराइज वे में साइंस के नोट्स तैयार किए हैं ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट भी ना हो और अच्छे से आपकी तैयारी भी हो जाए। तो शुरू करते हैं। वी ईट एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। हम लोग एडिबल पार्ट खाते हैं प्लांट का, जैसे कि जड़, तना, पत्तियाँ। सम प्लांट हैव मोर देन 1 एडिबल प्लांट पार्ट्स। कुछ प्लांट्स में एक से ज़्यादा भी एडिबल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि seed of mustard plant have give us oil and leaves are used as vegetables। मस्टर्ड प्लांट्स के बीजों से हम तेल भी निकालते हैं, सरसों का तेल, और लीव्स आर यूज एज वेजिटेबल, और उसकी पत्तियों से हम लोग सब्जी भी बनाते हैं, सरसों का साग। बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इनटू हनी। बीज जो होती हैं मधुमक्खी, वो फूलों से उनका रस निकालती हैं और उसे किसी में बदल देती हैं, शहद में। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली ए पार्ट ऑफ द ईयर। जो फ्लावर्स होते हैं उनका रस वो साल के एक ही हिस्से में एक ही बार में प्रेजेंट होता है, इसलिए जो बीज होती हैं स्टोर इट ऑल थ्रू द ईयर। उसे पूरे साल के लिए जो बीज होती हैं वो उसे कलेक्ट करके रखती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हर्बीवोर्स कौन होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल, जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो मांस खाते हैं। और लास्ट, ओमनिवोर्स, बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल, ये प्लांट और फ्लैश दोनों ही खाते हैं। अब हम चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर से हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट, ये फूड में प्रेजेंट होता है स्टार्च और शुगर की फॉर्म में। ये हमें एनर्जी देता है, प्रोवाइड्स एनर्जी। प्रोटीन, नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ज़रूरी है प्रोटीन, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, इसलिए ये बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाते हैं। प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, ये हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी, हमारे आँखों को, हड्डियों को, दांतों को और गम्स को मजबूत रखने में हमारी मदद। हम विटामिन पढ़ते हैं। फर्स्ट विटामिन, विटामिन ए, कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, ये हमारी आँखों को और स्किन को हेल्दी रखता है। सेकंड विटामिन बी, कीप्स आवर मसल हेल्दी, ये हमारी मांसपेशियों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी, फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस, ये बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है। प्रोवाइड इम्यूनिटी, और हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। विटामिन डी, हेल्प बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ, ये हमारी मदद करता है कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में, ताकि हमारी हड्डियाँ और दांत मजबूत बने। फैट्स, प्रोवाइड एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमें एनर्जी ज़्यादा फैट से मिलती है। डाइटरी फाइबर, ये रफेज भी कहलाते हैं। हेल्प्स अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये जो हमारी बॉडी में जितना भी अधपचा खाना होता है उसे बाहर निकालने में मदद करते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे डाइटरी फाइबर? होल ग्रेन, अंकुरित अनाज, पल्सेस, दालें, वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स, फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन गुड हेल्थ, एक अच्छी ग्रोथ के लिए
और अच्छी सेहत के लिए मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। हेल्प अस आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर हमारी मदद करता है जितने भी फूड में न्यूट्रिएंट होते हैं उसे एब्जॉर्ब करने में। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग लॉस सम वाइटामिन। जब हम सब्जियां काट के धोते हैं तो उसके अंदर जितने भी वाइटामिन होते हैं वो सब निकल जाते हैं, इसलिए हमें सब्जियों को पहले धोना चाहिए और बाद में काटना चाहिए। ऐसे ही रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस ऑल्सो लॉस वाइटामिन। ज़्यादा से ज़्यादा चावल और दालों को धोने से भी उसके सारे विटामिन निकल जाते हैं, इसलिए हमें कम धोना चाहिए। विटामिन सी गेट इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। हमें विटामिन सी को ज़्यादा देर तक नहीं पकाना चाहिए क्योंकि वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर हम उसकी ज़्यादा कुकिंग कर देते हैं, ओवर कुक कर देते हैं अगर। टू मच फैट रिजल्ट इन ओबेसिटी। अगर कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा फैट लेगा अपनी डाइट में तो उसके मोटे होने के चांसेस और ओबेसिटी के रिजल्ट भी ज़्यादा हो सकते हैं। हमें एक बैलेंस, जितने भी अगर हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं अगर वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तो हमें यकीनन जितने भी हम न्यूट्रिएंट खा रहे हैं और वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, हम किसी को ज़्यादा खा रहे हैं या फिर किसी को खा ही नहीं रहे हैं, उससे हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो ही जाती है। इफ़ द पर्सन टेकिंग लेस प्रोटीन, जैसे कि अगर कोई पर्सन कम प्रोटीन खा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? स्टंटेड ग्रोथ, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। सॉइलिंग ऑफ फेस पे सॉइलिंग होगी। कलर डिसकलरेशन ऑफ द हेयर का कलर भी खराब हो जाएगा। स्किन डिजीज और डायरिया भी हो सकता है। और हम बात करेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स एंड देयर डिजीजेस। विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी और उनसे होने वाली बीमारियों के बारे में। सबसे पहले विटामिन ए, लॉस ऑफ विजन। हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी। इसके सिम्टम क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस। हमें ख़राब रोशनी हो जाएगी हमारी आंखों की और हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देगा, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। विटामिन बी से बेरी हो जाती है। उसमें क्या होता है? हमारी मांसपेशियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं, वीक मसल्स। विटामिन सी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों से खून निकलने की परेशानी हो जाती है। लॉन्गर हीलिंग टाइम, और हमें अगर हमारे कोई चोट लग जाए तो उसमें हमें बहुत देर में सही होगी, हमारा हीलिंग टाइम जो है वो कम हो जाएगा। विटामिन डी से रिकेट होता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट। जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम, बोन्स एंड टूथ डिके, हड्डियों का टूटना, दांतों का टूटना। वीक बोन्स, टूथ डिके, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और दांत सड़ने लगते हैं। आयोडीन क्वाइचर हो जाता है। इसमें जो हमारे नेक होती है वो स्वॉलन हो जाती है और मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है चिल्ड्रन में। लास्ट है हमारा आयरन की कमी से हमें एनीमिया हो जाता है और उसमें हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो ये मैंने आप 2 चैप्टर के नोट्स बना दिए हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैं आगे भी ऐसे ही नोट लाती रहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।